कल मेरे संत ने एक क्वेश्चन मुझसे किया कि लोग वन में जाते हैं, कंदरा में रहते हैं, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, जंगलों में करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो भगवान क्या जंगल में रहता है, पहाड़ पर रहता है? हमने कहा भगवान पहाड़ पर नहीं रहता है, न जंगल में रहता है। भगवान जहाँ रहता है उसका एड्रेस हम बताएंगे नहीं तो सब लोग वहीं भीड़ कर दोगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएगा, तुमने एड्रेस क्यों दिया? तो भगवान चुपके से हमको अकेले मिलता है, तुम लोगों को थोड़े मिलेगा, जो देखो सब वहाँ पहुँच जाए। कोई नहीं, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं नहीं मिलूंगा। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। लोगों के अंदर भगवान की चाह नहीं है, भगवान से दुनिया की बहुत सी चीजों की चाह है, ये सोचना आप। इसलिए भगवान चूकता नहीं, सब समझता है। लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान से दुनिया की चीजों को चाहते हैं। लोग भगवान से मकान चाहते हैं, दुकान चाहते हैं, पकवान चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, भगवान से बच्चे चाहते हैं। भगवान के पास क्या बच्चों की फैक्ट्री है जो तुमको दे देगा? वहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें एक पुत्र दे दो, एक पुत्री दे दो। पुत्र पुत्री उसी को हो सकते हैं, किसको हो सकते हैं? जो व्यक्ति दूसरे के पुत्रों से प्रेम करेगा, दूसरे की पुत्री से प्रेम रखेगा, उसके घर में पुत्र पुत्री जरूर जन्म लेंगे। बच्चों से प्रेम रखो, बच्चे होंगे। बच्चों को क्षमा करो तो बच्चे होंगे, और बच्चों का आदर करो तो बच्चे होंगे, ऐसे थोड़े बच्चे होंगे। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। कितने लोगों ने हर साल भगवान बदला। थोड़े दिन राम की पूजा किया, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो अब कृष्ण की पूजा शुरू किया। एक साल कृष्ण की पूजा किया, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दिया। और हनुमान जी की पूजा से भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो शंकर भगवान की पूजा शुरू किया। और शंकर से नहीं हुई तो गणेश की करने लगे। अरे जब बाप उनका नहीं कर पाया तो बेटा क्या करेगा मनोकामना पूरी? और गणेश की भी जब नहीं हुई तो नंदी बाबा, वो जो बैल है गणेश और वाहन उनका भगवान शंकर का, नंदी बाबा के हाथ जोड़े बैठे कि नंदी बाबा तुम ही कुछ कर दो। नंदी बाबा तुमका उठा के पटक दे हैं और क्या करते? विवेक करो, वहां मांगने मत जाओ, भगवान के पास जाओ तो सम्राट बनकर जाओ, बादशाह बनकर जाओ। भगवान से केवल भगवान को मांगो, भगवान से सामान मत मांगो। जोर से ताली बजाओ। अरे फूल मिल जाए तो खुशबू तो अपने आप मिल जाती, साथ में ही शक्कर मिल जाए तो मिठास सब मिल ही जाती है, और गुरु जी मिल जाए तो गुरु की कृपा मिल जाती है, और कृपा मिल जाती है तो सब कुछ मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। गुरु से तो केवल गुरु की कृपा मांगिए और कुछ नहीं मांगिए, गुरु सब तुमको आशीर्वाद देगा, हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे नर तू हरि में लग जा। तेरे भीतर जो बिना ईंधन की आग लगी है उसको बुझाने वाला तुझको कोई मिल नहीं रहा। हर व्यक्ति के अंदर बिना ईंधन की आग लगी। 6 प्रकार के लोग चाणक्य ने कहा है बिना आग के रात दिन जलते रहते। कौन कौन 6 प्रकार के लोग? बाबा ध्यान दो। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खः विधवा च कन्या, बिनाग्निना खड
प्रदहन्ति कायम, बिना बिना खड प्रदहन्ति कायम। गौर करना, कौन कौन लोग बिना आग के जलते रहते हैं। एक तो कुग्राम बासा। कुग्राम क्या होता है? कुग्राम माने दुष्टों की ग्राम में, गंदे लोगों की ग्राम में, नालायकों की गांव में जिसका वास है, जिसका घर है, जिसका घर ऐसे गांव में है जिस गांव में सब दुष्ट ही रहते हैं। जैसे हनुमान जी ने विभीषण से पूछा था, यहां पर सज्जन का वास कैसे होता, आप कैसे रहते यहाँ पर? यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो विभीषण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, और जिन जिमि दस नन बिच जीभ बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, ऐसे इन राक्षसों के बीच में हनुमान जी में रहता हूँ। जीभ कभी कभी चूक जाती है तो ये दांत काट देते हैं, ऐसे मैं भी कभी कभी चूक जाता हूँ तो राक्षस पीट देते हैं। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, निश्चर निकर निवासा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन बिच जीभ बिचारी। दांतों का कार्य है काटना, और जीभ का कार्य है जो भी कटा है उसको लार के माध्यम से जोड़कर समुन्ने कर देगा। काटने वाले दांतों को स्वाद नहीं मिलता है, जोड़ने वाली जीभ को स्वाद मिलता है। समाज में जो लोग काटने का काम करते हैं उनको सुख शांति का स्वाद नहीं मिलता है, और जो लोग जीभ जैसा जोड़ने का काम करते हैं उनको ही सुख शांति का स्वाद मिलता है। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ऐसे कुग्राम। एक बार दांत जीभ से नाराज हो। दांतों ने कहा जीभ से कि तू बहुत बेईमान है। जीभ ने कहा मैं कैसे बेईमान हूँ? तो दांतों ने कहा जो कुछ मुंह में आता है काटने का काम मैं करता हूँ, कुतरने का काम मैं करता हूँ, और स्वाद तू लेती है, तो मैं तुझको काट दूँगा। दांतों ने जीभ को धमकाया कि मैं तुझको काट दूंगा। तो जीभ बेचारी सिकुड़ गई कि सब तरफ से दांत ही दांत है, ऊपर दांत, नीचे दांत, दाएं दांत, बाएं दांत, कैसे बचूं इन दांत से। तो जीभ ने क्या कहा, याद रखना, जब तक मैं शांत हूं तब तक तुम 32 सुरक्षित हो। यदि तुम मुझको काट दोगे तो मैं बिना कारण के किसी को गाली देना शुरू कर दूंगी तो सारी 32 टूट कर बाहर आ जाएगी, ये समझ लेना। ये जितने कठोर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये सब सज्जनों के कारण ही सुरक्षित हैं। जिस दिन सज्जन का मूड घूमा उसी दिन ये दुष्ट दुर्जन सब साफ हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, जिमि दस नन बिच जीभ बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। बहुत आनंद आ रहा है, आज भंडारा भी बन रहा है, सब लोगों को भोजन भी मिलेगा, बड़ी तैयारियां चल रही, थोड़ा थोड़ा खुशबू भी आ रही भंडारे की। सौभाग्यशाली हो तुम लोग, आज माल छको खूब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुग्राम बादशाह,
एक तो वे लोग बिना आग के जलते रहते हैं जिनका घर दुष्टों के गांव में। सब तरफ शराबी, कबाबी, जुआरी, लफंगे, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, चंडाल रहते हैं। ऐसे गांव में जिनका घर है वे लोग बिना अग्नि के भी जलते रहते हैं। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा। और जिस महान व्यक्ति को भ्रष्ट लोगों की सेवा करना पड़ता है, स्वयं इतना श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, पवित्र हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण बस भ्रष्टों की सेवा करना पड़ता है। कुलहीन, कुलहीन का मतलब होता है जिसके कुल विचारहीन है। नीच वही है जिसके विचार नीच है, उसकी सेवा करना पड़ता है। वो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, कुकर्म करता है, लेकिन उसकी सेवा अच्छे व्यक्ति को करना पड़ रहा है, उसको भी बिना अग्नि के जलना पड़ता है। कुलहीन सेवा क्रोध मुखी च भार्या। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। और जिसको शुद्ध भोजन भी नहीं मिलता है। जब बारात होती है, कोई सम्मेलन होता है और लोग पत्तलों में जूठा भोजन फेंकते हैं, कुत्ते दौड़ते हैं खाने के लिए और साथ में कुछ भिखमंगे गरीब आदमी भी दौड़ते हैं, कुत्तों के मुंह से पत्तल छीनते हैं और उसमें से निकाल कर खाते हैं। ऐसा भोजन जिनको नसीब हो रहा है। चाणक्य कहते हैं वे लोग भी बिना अग्नि के जलते रहते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं लोग थाल के सामने चेयर पर बैठकर, टेबल पर थाल रखकर प्रेम से चख चख कर खा रहे हैं और उनको बेचारों को फेंका हुआ भोजन उसमें से निकाल कर बटोर कर खा रहे हैं। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। और चौथे वे लोग जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है, बहुत गुस्सा आती, एकदम नागिन की तरह फुफकारती है, जरा भी शांति नहीं है, खतरनाक है स्वभाव। मेरे पास में बिहार में एक व्यक्ति आया, बोला कि गुरुदेव मैं अपनी माँ से बहुत दुखी हूँ। हमने कहा माँ को क्या हुआ? बोले माँ ने सबको रुला के रख दिया है। क्या रुला दिया? बोले इतना मूडी डूडी है, मेरी पत्नी भी रोती है, मैं भी रोता हूँ, मेरा बाप भी रोता है, बड़ी चुड़ैल है मेरी माँ। देखो आपको बुलाया, आपका सत्संग कराया, माँ नहीं आई सुनने के लिए, वही रहती, इतनी दुष्ट है। तो हमने कहा माँ को भूल जाओ, माँ के मरने से पहले सोच लो तुम्हारी माँ मर गई है। बोले सोचता हूँ लेकिन फिर वो जिंदा बैठी दिखती है। इतनी गाली बकती है, इतना उल्टा पलटा बोलती है, सब घर नरक हो गया। माँ के मुख से गाली शोभा नहीं देती है। माँ का स्थान देवी का स्थान, माँ का स्थान नारी का स्थान, नारायणी का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है। तुम रंभा हो, जगदम्बा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारी तो पूजा होती है, तुम कैसी अभद्र गालियां बोल रही। अपने बेटे को भी खुश रखो, पति को खुश रखो, अपने पिता को भी खुश रखो, बच्चों को भी खुश रखो। खुश रखने की भी कला सीखो, सबको थोड़ा खुश रखना सीख जाओ। जो दूसरों को खुश करना सीख जाता है, खुश रखना सीख जाता है, याद रखना सफलता उसके चरण चूमने के लिए आती है, वो कभी हारता ही नहीं है, जिंदगी भर जीतता चला जाता है। तुम उन्नति चाहते हो, अपने गुरु को भी खुश रखो, गुरु भाइयों को खुश रखो, शिष्यों को खुश रखो। तुम अपनी तंग्या में चलोगे, झन 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 भन 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 ढिन 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 ढिन, अपने भाई को भी खुश रखो, भाभी को भी खुश रखो। मैं आजमगढ़ में एक सज्जन के यहाँ गया, उनका नाम था मोहन जैसा कुछ नाम था, सराय मोहन गांव का नाम था, उनका नाम भी शायद मोहन था। उनके घर गए तो हमने परिचय पूछा, ये कौन, वो कौन, ये कौन।
तो उन्होंने बताया ये मेरी पत्नी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा ये है वो है, सब बताया। तो हमने कहा ये भाभी है? अरे बोले भाभी नहीं, ये तो। रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो उनकी भाभी भी रोने लगी, उनकी पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे। तो हमने कहा रोते क्यों हो, भाभी ने बहुत दुख दिया है क्या? बोले दुख नहीं दिया है, मेरी माँ बचपन में मर गई थी, मैं छोटा ही था, इसी ने पाला है, इसी ने पोसा है, इसी ने पढ़ाया है, इसी ने, मैं तो सर्विस पा गया, इसने पढ़ा लिखा दिया और इसी ने मुझे को डायरेक्शन दिया है, इसी ने सब कुछ संभाला है। ये भाभी नहीं है, ये माँ से बड़ी माँ है, इसके पाँव छू करके मैं आशीर्वाद मांगता रहता हूँ। ऐसी भाभी सबको मिले तो जीवन धन्य हो जाए। वो मास्टर था, रोने लगा, प्रिंसिपल था, रो रहा था, भाभी के सत्कार्यों से रो रहा था, खुश हो रहा था, रो रहा था। और उसकी उम्र भी करीब करीब 57-58 साल और रो रहा था। तो हमने कहा रोते हो, शर्म नहीं आती है? अब बोले शर्म क्या करूं, जब रुलाई आती तो रोता हूँ, शर्म वरम क्या करूं? बोले ऐसे कई बार रो चुका हूँ, ये भाभी के प्रेम में रोता हूँ, और ये मेरी पत्नी को भी इसी ने संभाला और सबको संभाला। ये तो बिल्कुल अवतार रूप है, लक्ष्मी है, रंभा है, जगदम्बा है, नारायणी है, जो भी कहो, मेरे लिए तो ये वैष्णो देवी यही है, पूर्णागिरी देवी यही है। क्या बात है। ये नारी का स्थान बहुत ऊंचा स्थान होता है। जिस घर की नारियों की चेतना जागृत हो गई, वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अपने माँ के भी पैर छूना चाहिए, माँ का आदर करो, अपनी बेटियों का भी आदर रखो, अपनी बेटियों को, बहनों को भी गाली वाली मत देना, और बेटियों को भी चाहिए कि ऐसे रहो जैसे देवी रहती है। कहीं मन को भटकने मत देना, फैशन के चक्कर में मत फंस जाना, किसी की आकर्षण में फंस जाना नहीं, फंसना है कहीं भी इधर उधर। एकदम अखंड व्रत धारण करके माता पिता के सम्मान को संभालते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इसी का नाम बेटी है। नारी मर्यादा में रहो। पुरुषों को पुरुषोत्तम बनना चाहिए, नरोत्तम बनना चाहिए, सर्वोत्तम बनना चाहिए, अति उत्तम बनना चाहिए। हमें बहुत से परिवार के लोग, बच्चे भी मिलने आते, दर्शन करने आते, तो मैं उनसे बोल देता हूँ लड़कियों से कि संकल्प ले लो कि तुम डॉक्टर बनना, तुम शिक्षिका बनना, तुम ये बनना, तुम वो बनना, फिर अपने पैसे से सत्संग कराना, हमको बुलाना। बोले जी जी जी। अब मैं तो ऐसे कहकर निकल गया। अब वो फंस गई बेचारी लड़कियां, वो पढ़ती हैं, खूब रगड़ी मार रही हैं। Zn + H2SO4 बराबर Zn2SO4 + H2, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई, गुरु जी तो चले गए। डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी पढ़ो। एक संकल्प होना चाहिए। मेरे मन में भी संकल्प बहुत पहले से थे। 9th में पढ़ता था, मेरे संकल्प था मैं साधु बनूंगा। दूसरा संकल्प था गरीब नहीं रहूंगा। तीसरा संकल्प था पढ़ाई टॉप की करूंगा, साधु बनूंगा, लेकिन भोंदू नहीं रहूंगा। बहुत सारे साधुओं को देखा, साधुओं को देख करके साधुओं से वैराग्य हो गया कि ऐसा मॉडल का साधु नहीं बनूंगा, गंदा फंदा लंदा वंदा, ये सब लथरे पथरे घूम रहे हैं, अरे ये पान तमाकू गांजा भांग खाता पीता, अरे पागल है कि साधु है ये। मैं तो ऐसा नहीं बनूंगा। मेरे माता जी ने कहा इस तरह साधु बनोगे? अरे मैं तो इसके पास नहीं बैठूंगा, ये तो पूरा खबुच्चड़ रखा है फालतू। बोले तुम कैसे बनोगे? बहुत बड़े पंडित बनते हो। हमने कहा महापंडित? तुम पंडित बताती हो? महापंडित। मैं छोटा था, वो पैर धोती थी माता जी, तो मैंने कहा कि नीचे मत खड़ा करना, जमीन पर, पलंग पर बिठाओ। बोले इतने बड़े पंडित हैं, पाँव माटी नहीं लगनी चाहिए? हमने कहा नहीं लगनी चाहिए। बोले बड़े हो गए तब? हमने कहा तो इससे बड़ा पंडित हो जाऊंगा। बोले बैठो महंत जी, फिर खाट पर बैठा देती थी। हमने कहा पैर पोछो। तो पैर पोछती थी। बोले अब? तो हमने कहा अब लाओ नाश्ता करें और क्या। बोले भगवान हो क्या? हमने कहा बनूंगा भगवान, नहीं हो तो बन जाऊंगा। फिर मैं साधु बना तो मेरे संत लोग मेरे चरण पोंछते थे। बोले है ये बड़ा विकट आदमी वास्तव, हमसे बचपन में चरण पोंछवाया और निकला महान, महापंडित हो गया। मन में तमन्ना तो होना चाहिए। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
कोई आदमी क्वेश्चन नहीं करता विश्व के अंदर कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। कोई पूछता डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, भगत बनने के लिए क्या करना चाहिए, दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए, साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं पूछता भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। राम ने पूछा वशिष्ठ से, योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण में इसका उत्तर है, जितेंद्रियः जननेन्द्रियः च निगृहीतानि सर्वसा भगवानम भवेत। जो जीत अपनी जननेन्द्रिय को, जीवा इंद्रिय को बस में कर लेता है, हे राम, वो तुरंत भगवान बन जाता है। भगवान बनने में देर नहीं लगती। अभी श्री सुंदर लाल पियासी जी 2 मिनट ऊपर बोलने के लिए आए थे, कह रहे थे बाल ब्रह्मचारी होना बहुत कठिन है। हमारे गुरु जी बाल ब्रह्मचारी है, भगवान का रूप है और भगवान से मिला भी देते हैं, भगवान से मिल चुके हैं और ये सब कर देंगे, जंतर मंतर तंत्र चकई चकदम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़म सब खत्म वो सब बता रहे थे। वास्तव में मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए। विश्व एक तरफ खड़ा हो जाए फिर भी तुमको बीड़ी ना पिला पाए, तुम्हारी आदत को न बिगाड़ पाए, तब समझ लो तुम महान हो। और तुमको किसी ने अगर दिखा दिया बीड़ी तो सुट सुट पीना शुरू कर दिया, अरे तुम इंसान भी नहीं हो। ऐसे तो गाय भैंस भी नहीं पीती। गाय भैंस को तुम चिलम दिखा दो पिएगी? कभी नहीं। दारू दिखाओगे पिएगी? नहीं पिएगी। लेकिन तुम्हें अगर कोई गोबर दिखाई दे तो एक जीभ मार दे होगा। हाँ, ये मॉडल है तुम्हारा। दृढ़ता होनी चाहिए, त्याग, वैराग, नियम, संयम, विवेक, रहनी गहनी, साहिब बंदगी बोलो। समय हो रहा है खत्म धीरे धीरे, बस 15 मिनट और बचे हैं। सत्संग बंद होते ही उधर खाने के लिए मत भाग जाना, महामंगल आरती भी कर लेना। कितने लोग तो सोच रहे बस तुम बंद करो तो ही उधर ही दिखाई दूंगा मैं। अरे भोजन तो रोज मिल जाएगा, गुरु का दर्शन करो, गुरु के सामने बैठो, गुरु की आरती करो, भगवत आरती करो। उधर जब आज्ञा दूंगा तभी उधर जाना, ऐसे मत जाना, लालची मत बनना। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। इसलिए लालच नहीं करना खाने पीने का, और थोड़ा थोड़ा ही खाना। आधी पूड़ी भी मत फेंकना, एक सब्जी का आलू भी मत फेंकना, नहीं तो पाप लग जाएगा, पुण्य तो अलग ही रह जाएगा। उतना लेना थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, इधर उधर फेंकना नहीं है। भंडारा का अन्न बहुत पवित्र होता है, अन्न में ब्रह्म समाया होता है, इसलिए उसे फेंकना नहीं चाहिए। अन्नम विजानात ब्रह्म, श्वेतोश्वर उपनिषद का ऋषि कहता है कि अन्न ब्रह्म है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जो मूर्खों की संगत नहीं करता है, अन्न का पान नहीं करता है, पति पत्नी कलह कलेश नहीं करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है, उनके घर में दरिद्र कभी रुकता ही नहीं है, वो घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है।